Hi guys, welcome back to the channel Angel Commerce Hub and I am ऐसे दैया with you। लास्ट वीडियो में हमने डिस्कस किया था कि बेसिक एंट्रीज क्या हो सकती हैं, आपका एसपीआर से क्या प्रॉब्लम्स आपके सामने आ सकती है, क्या उसकी जनरल एंट्रीज हो सकती हैं। आज हम देखेंगे इशू ऑफ शेयर कंसिडरेशन अदर देन कैश। मीन्स शेयर इशू तो हो रहे हैं लेकिन अब की बार कैश नहीं आ रहा, आपके कुछ और आ रहा है। ये और क्या हो सकता है? एसेट हो सकती है, किसी का बिजनेस खरीद रहे हैं, उसको बदले में हम शेयर इशू कर सकते हैं। तो यहाँ पर विदाउट वेस्टिंग एनी टाइम लेट्स बिगिन टुडे टॉपिक। एक एग्जांपल ले लेते हैं, एग्जांपल नहीं, पहले जनरल एंट्री लिख लेते हैं कि क्या क्या बेसिक हमारी एंट्री होने वाली है। तो यदि आप परचेज करते हैं, जनरल एंट्री क्या पास होगी? यदि आप परचेज करें कोई एसेट, तो एसेट को परचेज करने पर, तो यदि आप फॉर परचेज ऑफ एसेट्स, यदि कोई एसेट्स परचेज कर रहे हैं तो आप एंट्री क्या पास करेंगे? परचेज की जगह हम अब की बार क्या कर देंगे, यहाँ पर हमारा एसेट्स आ जाएगा, क्योंकि हम क्या परचेज कर रहे हैं, यहाँ पर एसेट्स परचेज कर रहे हैं। तो एसेट्स अकाउंट यहाँ डेबिट हो जाना है क्योंकि एसेट्स आ रही है। और हमारा टू वेंडर, ये वेंडर कौन है? जिस पर्सन से हम एसेट को खरीद रहे हैं। साथ में इसके अब दूसरी एंट्री क्या हो सकती है? अगर आप इसके साथ साथ कोई रनिंग बिजनेस परचेज कर रहे हैं तो रनिंग बिजनेस में क्या क्या आएगा? उसकी आप एसेट भी खरीदेंगे, उसकी आप लाइबिलिटी भी खरीदेंगे, तो जनरल एंट्री क्या पास करेंगे? यदि ये आपका रनिंग बिजनेस है तो आप क्या करेंगे? उसको एसेट्स अकाउंट डेबिट करेंगे और साथ ही वेंडर अकाउंट क्रेडिट करेंगे। तो ये तो सेम एंट्री होगी। अब अलग क्या होने वाला है? अलग इसमें होने वाला है कि यहाँ पर आपकी लाइबिलिटी भी हो सकती है। तो अगर लाइबिलिटी भी है तो उसको यहाँ लिख देंगे कि लाइबिलिटी तो आप क्रेडिट करेंगे। लाइबिलिटीज आपका क्रेडिट हो जाएगा, क्योंकि अगर लाइबिलिटी इंक्रीज होती है तो ये आपका क्रेडिट होता है। और यहाँ पर और क्या हो सकता है? सभी एसेट हम सन्ड्री एसेट्स यहाँ लिख देंगे। कभी कभी गाइज होता क्या है कि आपका ये डेबिट साइड तो कम आता है, क्रेडिट साइड ज़्यादा आता है। तो जब आपका डेबिट साइड कम हो यहाँ पर, तो आप हमेशा यहाँ पर लिखेंगे गुडविल अकाउंट। इसको याद रखना, यहाँ से क्वेश्चन पूछा जाता है। गुडविल अकाउंट भी यहाँ पर डेबिट होगा और इससे आपके इक्वल आ जाएंगे। मीन्स ये जो है आपका, ये है बैलेंसिंग फिगर। अगर ये ज़्यादा आ रही है साइड, क्रेडिट साइड, तो डेबिट साइड में गुडविल लिख देंगे। उसके बाद ऐसा भी हो सकता है कि आपकी ये साइड मीन्स डेबिट साइड ज़्यादा आ रही हो और क्रेडिट साइड कम हो, तो इस कंडीशन में यहाँ पर आप लिखेंगे कैपिटल रिजर्व। तो यहाँ पर कैपिटल रिजर्व होता है जो क्वेश्चन में गिवन नहीं होता। तो कैपिटल रिजर्व भी, इसके आगे भी एक ये बना देते हैं स्टार, क्योंकि ये क्या है? ये भी बैलेंसिंग फिगर होने वाली है। अब बात आती है यदि इनको पेमेंट करते हैं तो पेमेंट के समय क्या क्या हम एंट्री पास करें। पेमेंट करने में देखते हैं एंट्री क्या पास होगी हमारी पेमेंट करने में। देखिए वेंडर को तो करेंगे हम यहाँ डेबिट, हमेशा यहाँ वेंडर डेबिट ही होगा। क्यों? क्योंकि वेंडर यहाँ पर अमाउंट को ले रहा है, मीन्स रिसीवर है ये, तो ये तो आपका डेबिट होगा। टू क्रेडिट में क्या हो सकता है? देखिए यदि आप उसको कुछ चेक दे रहे हैं तो आप यहाँ पर बैंक लिख सकते हैं, बैंक अकाउंट। और इसी के साथ यदि आप उसको साथ ही साथ आप उसको कोई बिल भी दे रहे हैं तो उसको भी यहाँ आप शो कर सकते हैं बाय बीपी अकाउंट्स। ये बीपी अकाउंट भी। और टू, यदि आप उसके साथ साथ शेयर भी इशू कर रहे हैं तो उसको लिख देंगे यहाँ पर आपकी शेयर कैपिटल। इसमें से जरूरी नहीं एक साथ सभी आएंगे, इसमें ऐसा भी हो सकता है आपसे कहेगा वेंडर को बस इशू किए हैं आपके शेयर, तो खाली शेयर हो जाएगा यहाँ पर। अगर कहें कि चेक भी दे रहे हैं तो यहाँ पर चेक का अमाउंट आ जाएगा और टू में बैंक आ जाएगा। अगर कहता है कि बीपी भी दे रहे हैं, बिल्स पेबल भी दे रहे हैं, तो टू में आपका बिल्स पेबल भी आ जाएगा। तो ये एंट्री कब है? जब रनिंग बिजनेस खरीदते हैं। ये क्या है? जब हम किसी की एसेट खरीदते हैं। और पेमेंट दोनों का कैसे होने वाला है? इस तरह से पेमेंट होने वाला है। क्वेश्चन में आपको जरूरी नहीं है एक साथ सभी देंगे, क्वेश्चन में एक तरह की एंट्री आएंगी। ऐसा भी हो सकता है कि कंपनी जो है अपने शेयर प्रीमियम पर इशू कर रही है, तो यदि प्रीमियम पर इशू करती है तो तब देखिए ये तो एंट्री सेम ही होंगी जब हम किसी के एसेट खरीदेंगे या बिजनेस खरीदेंगे, लेकिन जब उसको पेमेंट करेंगे तो पेमेंट में थोड़ा सा चेंज आ जाएगा। वो चेंज क्या हो सकता है? यहाँ पर लिख देता हूँ इन एंट्री को, यहाँ देख लीजिए। अब गाइज यहाँ पर देखिए ये भी पेमेंट था, लेकिन यहाँ शेयर इशू हो रहे थे केवल एट पार पर। बट यहाँ पर शेयर यदि कंपनी इशू कर रही है प्रीमियम पर, तो वेंडर को तो पैसा दे रहे हैं हम, इसको तो डेबिट करेंगे। क्या जा रहा है? हमारा शेयर कैपिटल जा रही है, लेकिन साथ साथ हम क्या करेंगे? एसपीआर अकाउंट डेबिट मीन सिक्योरिटी प्रीमियम रिजर्व, इसको भी डेबिट करेंगे। अब बात आती है कि इसका अमाउंट कैसे निकालेंगे हम, हमें कैसे पता चलेगा कि शेयर कितने, यहाँ हमें फाइंड करना होता है कि शेयर कितने इशू हो रहे हैं। तो शेयर इशू करने के लिए एक फॉर्मूला लिख लीजिए, मैं एक फॉर्मूला लिखवा देता हूँ।
तो गाइस इसके लिए कि आपके शेयर कितने इशू होने हैं सिक्योरिटी प्रीमियम रिजर्व पर, माना किसी का 10 लाख रुपीज़ का आपने बिजनेस खरीदा है, 10 लाख रुपीज़ पर अगर कंपनी इशू कर रही है शेयर, तो कितने शेयर इशू करोगे उसको आपको इस तरह से निकालना, कैलकुलेट करने नंबर ऑफ शेयर के कितने शेयर इशू कर रही है। तो यहाँ पर देखेंगे कि कितना अमाउंट पेबल है, अमाउंट पेबल ऊपर लिखना है आपको और उसको डिवाइड करना है आपका वैल्यू ऑफ ईच शेयर या वन शेयर, वैल्यू ऑफ वन शेयर इंक्लूडिंग प्रीमियम, तो इससे आपके शेयर जो हैं निकल कर आ जाएंगे कि शेयर कंपनी कितने इशू कर रही हैं। तो यहाँ पर हम क्या करते हैं, इसको और क्लियर करने के लिए एक छोटा सा अपना प्रॉब्लम ले लेते हैं। तो गाइज आपके सामने क्वेश्चन है, स्क्रीन पर आप देख सकते हैं, एक्स लिमिटेड परचेज अ बिजनेस ऑफ रुपीज 9 लाख, 9 लाख रुपए का बिजनेस जो है परचेज किया है एक्स लिमिटेड ने, किससे, वाई लिमिटेड से, और पेबल इन फुल्ली पेड शेयर्स ऑफ ₹10 ईच, वोट एंट्री विल बी पास इन द बुक ऑफ एक्स लिमिटेड। और कंडीशन दी है, इफ द शेयर इशूड एट पार, पहला तो कंडीशन है कि यदि शेयर एट पार पर इशू हो रहे हैं तो क्या एंट्री पास होंगी, और जब शेयर एट अ प्रीमियम ऑफ 25%, यदि इतना प्रीमियम ले रही है कंपनी, तो यहाँ पर जनरल एंट्री क्या पास होंगी। तो जनरल एंट्री फर्स्ट केस में देख लेते हैं। देखिए फर्स्ट केस में क्या होगा, पहले हम बिजनेस खरीदेंगे, मीन्स उसका बिजनेस खरीद रहे हैं, तो क्या आता है हमारा यहाँ पर एसेट्स अकाउंट, तो हम कर देते हैं यहाँ पर डेबिट, और टू किससे खरीदें यहाँ पर, वाई लिमिटेड, तो वाई लिमिटेड से यहाँ पर हमने बिजनेस खरीदा है, कितने का खरीदा है, यहाँ पर हमने 9 लाख रुपए का यहाँ बिजनेस खरीदा है, 9 लाख रुपए यहाँ लिख देते हैं। उसके बाद क्या करना है, इसको पेमेंट करना है सिंपल, तो पेमेंट कर देते हैं। तो वाई लिमिटेड को तो कर देंगे हम यहाँ पर डेबिट क्योंकि पेमेंट कर रहे हैं, और टू हमारा क्या जा रहा है, शेयर कैपिटल हमारी जा रही है, शेयर कैपिटल अकाउंट लिख देंगे क्रेडिट। कितना पेमेंट करेंगे, 9 लाख रुपीज़। यहाँ पर हमें कुछ नहीं करना पड़ा बिकॉज यहाँ पर जो था शेयर हमारे प्रीमियम पर इशू नहीं थे। लेकिन अगर शेयर प्रीमियम पर इशू है तो सबसे पहले हम देखेंगे 9 लाख रुपीज़ के बदले हम कितने शेयर उसको देंगे, क्योंकि शेयर यहाँ हमारा 10 रुपीज़ का नहीं जाएगा, शेयर हमारा जाएगा 25 रुपीज़ और 25% एक्स्ट्रा। अब 10 का 25 अगर देखेंगे तो 10 का 25 आपका 25 जो होगा यहाँ पर 10 का वो होगा आपका 2.5 रुपीज़। तो कंपनी जो अपना शेयर दे रही है 10 वाला शेयर वो दे रही है आपके 2.5 एक्स्ट्रा। ये क्या है आपका प्रीमियम, तो 12 रुपये 50 पैसे मीन्स 12.5 रुपीज़ में कंपनी इशू कर रही है। तो कंपनी के लिए क्या एंट्री पास होगी यहाँ पर, देखिए फर्स्ट एंट्री हमारी सेम ही है, क्या है कि एसेट हम डेबिट कर रहे हैं और दूसरा वाई लिमिटेड को हम क्रेडिट कर रहे हैं। लेकिन पेमेंट जो करेंगे बी पार्ट में, हमें बी पार्ट करना है। बी पार्ट के लिए पहले देखेंगे कितने शेयर हम इशू करेंगे। तो फॉर्मूला क्या बताया था आपको, कितने रुपीज़ देने हैं, ये हमें रुपीज़ देने हैं आपके 9 लाख रुपीज़। एक शेयर हमारा कितने का है, शेयर है हमारे 12 रुपीज़ का एक। तो देखते हैं कि शेयर इसको डिवाइड कर लेते हैं, और डिवाइड करके हमें पता चल जाएगा कि ये जो आपका शेयर है कितने का, एक शेयर कितने शेयर हमारे जा रहे हैं। तो गाइज ये जो जा रहे हैं हमारे 72,000 हमारे शेयर यहाँ पर कंपनी के जा रहे हैं। तो एंट्री क्या पास होगी, देखिए फर्स्ट तो यही एंट्री होगी, एसेट्स आपने क्या करी है यहाँ पर परचेज करी है, तो एसेट्स को तो कर देंगे हम डेबिट, कितने रुपए से, 9 लाख रुपीज़ से हम इसको डेबिट करेंगे। और टू में किससे खरीदी हमने, वाई लिमिटेड से, तो वाई लिमिटेड कर देंगे यहाँ पर हम क्रेडिट 9 लाख रुपीज़। इसके साथ साथ अब जब पेमेंट करेंगे तो पेमेंट की एंट्री क्या चेंज हो जाएगी, यहाँ पर हो जाएगी आपकी वाई लिमिटेड डेबिट होगी, और दूसरा वाई लिमिटेड डेबिट होगी तो क्या होगा, 2 शेयर कैपिटल होने वाला है, 2 शेयर कैपिटल अकाउंट, और साथ ही 2 आपका एसपीआर कितना है, इनके अमाउंट देख लेते हैं। देखिए इसको 9 लाख रुपीज़ का हमें पेमेंट करना है, 9 का ही करते हैं। लेकिन यहाँ पर जो हमारा शेयर जा रहे हैं वो 72,000 जा रहे हैं, एक शेयर हमारा 10 रुपीज़ का है, तो शेयर कैपिटल हमारी 72, यहाँ पर एक जीरो और ले लेते हैं, तो 7,20,000 के हमारे यहाँ शेयर जा रहे हैं। और साथ ही एसपीआर कितना है हमारा, 1,80,000 का ये हमारा सिक्योरिटी प्रीमियम रिजर्व है। तो यहाँ पर आप देखेंगे इसको एंट्री आपकी अगर प्रीमियम पर है तो ये पास हो जाएगी, और प्रीमियम नहीं है तो ये पास हो जाएगी। इसके साथ ही एक प्रॉब्लम और ले लेते हैं अपनी।
तो गाइज नेक्स्ट आपका क्वेश्चन आपके सामने है। एक्स लिमिटेड टुक ओवर एसेट्स ऑफ रुपीज 4,40,000 एंड लाइबिलिटी ऑफ रुपीज 40,000। लाइबिलिटी भी खरीदी है, लाइबिलिटी भी आ रही है, और उसकी एसेट खरीदी है 2,40,000 की ऑफ वाई लिमिटेड फॉर आ कंसिडरेशन ऑफ 160। मीन जो समझौता हुआ है 160 रुपीज देने हैं। अब वो कैसे दे रही है कंपनी, वो देती है आपको 10,000 रुपीज तो दे रही है, पेड कर रही है, वो एक बिल दे रही है उसको 3 मंथ्स का, और उसके साथ साथ ही इशू कर रही है फुल्ली पेड अप शेयर। 100 रुपये का एक शेयर है, वो भी प्रीमियम पर। प्रीमियम कितना है 50%। तो एंट्री देखते हैं क्या पास होगी। तो एंट्री देखते हैं क्या पास होगी। एसेट्स अकाउंट डेबिट, एसेट्स आ रही हैं। दूसरा क्या होगा आपका 2, लाइबिलिटी भी खरीद रहे हैं तो लाइबिलिटी अकाउंट क्रेडिट हो जाएगा। और 2 जितना कंसिडरेशन वैल्यू है मीन्स वाई लिमिटेड को कितना देना है वो आ जाएगा यहाँ पर। देखिए जो लाइबिलिटी खरीदी है आपने 40,000 की खरीदी है, 40,000 यहाँ, और जो आपका कंसिडरेशन हुआ है 1,60,000 इसको लिख देंगे हम यहाँ पर टोटल। उसके बाद हम अब करेंगे इसको पेमेंट। लेकिन इसका कितना आ रहा है टोटल, बिजनेस कितने का हो गया, इसका बिजनेस खरीद रहे हैं हम, जो इसका खरीद रहे हैं वो 2 लाख, सॉरी जो एसेट्स खरीदी है वो खरीदी हमने 2,40,000 की। अब आप देखिए क्या ये दोनों मैच कर रहे हैं। यहाँ पर आप देख रहे हैं कि आपकी जो क्रेडिट साइड है ये कम आ रही है, इसका टोटल 2 लाख है, इसका 2,40,000। तो यहाँ पर क्या आ जाएगा, ये डिफरेंस है, मैंने बताया था इस तरह से लिखा था, तो ये आ जाएगा आपका कैपिटल रिजर्व। ये यहाँ पर कैपिटल रिजर्व है, इसको लिख देंगे आप कितना 40,000। अब आप देखेंगे कि आपके ये दोनों एंट्री जो हैं सही आएंगी। डेबिट और क्रेडिट इक्वल होगा, यहाँ भी 240 यहाँ भी 240, तो इसको निकालना ना भूलें। अब इसका पेमेंट कर देते हैं जल्दी से। पेमेंट क्या हो जाएगा, तो पेमेंट के लिए वाई लिमिटेड जो है इसको तो कर देंगे हम, डेबिट कर देंगे। और 2 में हमारा क्या होगा, यहाँ एक तो हमारा शेयर कैपिटल जा रहा है, शेयर कैपिटल हमारा क्रेडिट हो जाएगा, और साथ ही साथ हमारा यहाँ पर 2 SPR भी है, और साथ ही साथ हमारा और क्या दे रहे हैं वो आपको एक BP भी जा रहा है। तो पहले क्या कर देते हैं, पहले लिख देते हैं, पहले BP को क्या जा रहा है हमारा, पहले बिल्स पेबल जा रहा है, अकाउंट डेबिट क्रेडिट कर देते हैं। 2 हमारी शेयर कैपिटल जा रही है, इसको क्रेडिट कर देते हैं, और साथ ही साथ आपका कर देते हैं 2 क्या है, 2 हमारा जा रहा है यहाँ पर SPR भी है, तो इसकी अमाउंट निकाल लेते हैं। SPR की और अलग अलग कितनी है, तो गाइज यहाँ पर हम देखेंगे अपना, देखिए 160 रुपीज़ हमें उसको देने हैं, 160 रुपीज़ का कंसिडरेशन हुआ है। 160 रुपीज़ में हमने यहाँ पर जो उसको दे दिए हैं 160 रुपीज़ में से भी हमने 10,000 का तो दे दिया है, उसको एक बिल दे दिया है। 10,000 लेस करने के बाद हमारे पास बचता है अमाउंट 1,50,000। अब 1,50,000 में कितने शेयर जाएंगे, एक शेयर हमारा जो जा रहा है वो 150 का मीन्स 150 रुपये का जा रहा है, क्योंकि 100 वाला शेयर हम 50% क्या दे रहे हैं, 50% प्रीमियम पर इशू कर रहे हैं। तो अगर इसको हम डिवाइड करेंगे तो हमारे यहाँ पर आ जाते हैं 1,000 शेयर। तो हमारे जो शेयर जा रहे हैं यहाँ पर 1,000 जा रहे हैं। तो पेमेंट कर देते हैं, इसका पेमेंट कितना करना है 1,60,000 का पेमेंट करना है। BP कितना जा रहा है हमारा यहाँ पर 10,000 का BP जा रहा है, और बचे हमारे आपके यहाँ पर शेयर कितने जा रहे हैं 1,000। तो 1,000 शेयर जा रहे हैं, 100 रुपीज़ का एक शेयर है, तो 1 लाख रुपीज़ के यहाँ पर हमारे क्या जा रहे हैं शेयर कैपिटल जा रही है। अब आप देखिए 1 लाख और 10, ये तो 110 हुए, बाकी कितना बचा 50,000। ये 50,000 क्या है हमारा, ये 50,000 जो जा रहा है हमारा ये है हमारा SPR। तो ये एंट्री आपको पास करनी है। आई होप आपको ये समझ में आई होगी, और इस तरह के क्वेश्चन समझा। ऊपर पीछे को चला रहा है, मैं देखा तो बिल्कुल मेरा ऊपर होता ना, मैं उनको होता भाग नहीं चाहिए, मैं भागते ना डरावा बहुत बुरा, ऐसे डरावा बिल्कुल पास आ जा आपको काट देना, भाग चलना हुआ सारा।